नमस्कार। आज का यह वीडियो जो है हमारे एक मित्र को समर्पित है, जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था। उनके मन में इस बात को लेकर दुविधा थी कि मंत्रों से क्या रोगों को ठीक किया जा सकता है, और अगर हाँ तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है और कहाँ तक वैज्ञानिक है। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे, इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि मेरा ज्ञान उस स्तर का नहीं है कि इन सब विषयों पर मैं प्रकाश डाल सकूं या मैं उनकी विवेचना कर सकूं, फिर भी मैं जो भी मुझे आता है, जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है अभी तक अपने स्वाध्याय के हिसाब से, मैं उस हिसाब से प्रयास करूंगा इसको रिलेट करने का। हो सकता है त्रुटियां भी हो, या हो सकता है कि मैं गलत दिशा में भी जा सकता हूं। तो अगर कोई इसके विषय में जानकार हो तो कृपया वो अपना मार्गदर्शन भी इसमें हमें देंगे। तो इसी विषय को लेकर के हम शुरुआत करते हैं। जैसे एक मंत्र है, साधारण संस्कृत की लोकोक्ति है, या फिर संस्कृत का एक मंत्र कह सकते हैं। जैसे उसमें कहा गया है कि मननाथ त्रायते इति मंत्र, अर्थात एक उचित समायोजन के हिसाब से सजाए हुए शब्दों का बार बार आवृत्ति करना या बार बार उनको दोहराने से हमें सुरक्षित होने की अनुभूति प्राप्त होती है। उसी को हम मंत्र कहते हैं। अब ये मंत्र जो है वो श्रवण के माध्यम से ही हमारे कान में जाते हैं, और मुख से जब हम बोलते हैं तो उसके माध्यम से ये उच्चारित होते हैं। तो हमें अपने शरीर के विज्ञान को भी समझना पड़ेगा। तो हमारा शरीर का विज्ञान कुछ इस तरह से है, जैसे हमारे शरीर के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर जो होता है वो भौतिक स्तर होता है। भौतिक स्तर में हमारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आ जाती हैं, कर्मेंद्रियां आती हैं मुख्यतः। और मानसिक स्तर दूसरा स्तर होता है, और मानसिक स्तर में जैसे हमारी कल्पना शक्ति आ जाती है। तीसरा स्तर जो होता है वो दैविक स्तर होता है। दैविक स्तर जो होता है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा का अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साक्षात ब्रह्म ही होता है। तो इस स्तर तक, दैविक स्तर तक हमारी समझ नहीं जा पाती। और जो हमारे अध्यात्म में कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति, वो मोक्ष की प्राप्ति वही होती है जिसमें हमारा जो कॉस्मिक तरंग दैर्ध्य है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का जो कॉस्मिक तरंग दैर्ध्य है उसके समान हो जाता है। उससे अगर मैच हो जाता है तो उस स्थिति को ही हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की स्थिति में न हमें रोग हो सकता है, न व्याधि हो सकती है, कुछ भी नहीं होता, और हम स्वस्थ ही रहेंगे। हम अंदर से मजबूत ही रहेंगे, मानसिक स्तर पे भी और भौतिक स्तर पे भी। तो मुख्य जो कंट्रोल है वो दैविक स्तर का है, उसके बाद मानसिक स्तर का है, और उसके बाद भौतिक स्तर का है। तो इस प्रकार से ये 3 स्तर हो गए शरीर के। अब हम इनको रिलेट कैसे करेंगे? अब मंत्रों में शक्ति कहाँ से आएगी? तो इसको समझने के लिए हम आपको जैसे लेके चलेंगे संस्कृत भाषा। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मंत्र हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, और संस्कृत जो है वो वैज्ञानिक भाषा है, ये सिद्ध हो चुकी है। तो जो मंत्रों का समायोजन है संस्कृत का, उसमें वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो एक निश्चित जगह से हमारे मुख से वो उच्चारित होते हैं। तो मंत्रों का उच्चारण अगर उचित स्वर, उचित आयाम और उचित आवृत्ति के साथ किया जाए तो वो एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिससे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो क्षीण हो जाती है, और इस तरह से हमारा जो शरीर है वो रोग मुक्त हो जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर किसी को संस्कृत के मंत्र नहीं आते हैं तो क्या जो पढ़ता है सिर्फ उसी पे इसका इम्पैक्ट होता है? नहीं, जो सुनता है उस पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। अब कैसे होता है? तो जैसे अभी वैज्ञानिकों ने अभी खोज करके निकाला है कि हमारा कान जो है 4 लाख से अधिक प्रकार की ध्वनियों में अंतर ढूंढ लेता है, जान लेता है कि ये ध्वनि किसकी है, ये कंपन किसका है और ये कंपन किसका है। तो इन कंपनों को कान पहचान लेता है। अब
4 लाख प्रकार के कंपनों को कान ने पहचान लिया। अब जब हम मंत्र बोलते हैं, तो जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं सही आयाम, सही आवृत्ति और सही स्वर के साथ, तो वो मंत्र एक कंपन बनाते हैं, एक सकारात्मक कंपन बनाते हैं। और वो सकारात्मक कंपन जो है हमारे श्रव्य के माध्यम से, कान के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में चला जाता है। तो हमारा मस्तिष्क का जो स्तर है वो हमारे भौतिक स्तर को कंट्रोल करता है। तो उस मंत्र के प्रभाव से हमारा मस्तिष्क जो है वो जागृत होता है, और वो मस्तिष्क अपना जो इंस्ट्रक्शन है, अपना जो भी है, ये कह सकते हैं कि अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे भौतिक स्तर को भेजता है, और वो भौतिक स्तर उसका अनुसरण करता है। और इस प्रकार से अगर किसी भौतिक स्तर में अगर कुछ खामी हुई है, तो उस सकारात्मक प्रभाव की वजह से वो खामी दूर हो जाती है। जैसे अभी आप साधारण सा एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे बहुत सारे इंटरनेट में आपको सूदिंग म्यूजिक मिल जाएंगे। अब उन म्यूजिक को आप जब सुनोगे तो कुछ कुछ म्यूजिक ऐसी होती हैं जिनको सुनने के बाद आपका मन शांत हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है। इसके उलट कुछ कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो उग्र होते हैं, काफी उग्र होते हैं और आपको उत्तेजित करते हैं, और उत्तेजनावश आप अचानक से शिथिल पड़े रहते हैं, बट आप क्या होता है, खड़े होकर के डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो ध्वनियों का इस तरह से हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, और मस्तिष्क का जो इंस्ट्रक्शन है उसी इंस्ट्रक्शन को हमारा शरीर फॉलो करता है, और फॉलो करके वैसे ही रिएक्ट करता है। तो इसी प्रकार से मंत्र भी रोगों को ठीक करने का कार्य कर सकते हैं और करते भी हैं, बस उनको उचित तरीके से उच्चारित किया जाए, उचित आवृत्ति और आयाम के साथ। एक और उदाहरण हम कालांतर का दे सकते हैं, जिसमें 16वीं शताब्दी में तानसेन हुआ करते थे हमारे अकबर के दरबार में, जो गीत के माध्यम से दीपक जला देते थे, मल्हार राग गा करके बारिश करवा देते थे। तो जब ये सब संभव है तो मंत्रों के माध्यम से रोगों का निवारण भी संभव है।